हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आईसीआईसी एलटी नेटवर्क में जो कि यूज होता है इंटर सेल इंटरफेरेंस कोऑर्डिनेशन। तो ये होता क्या है और कैसे वर्क करता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हम देखते हैं कि जैसे दो मेरे इनोड भी हैं, तो और इनोड बी में हम यहाँ देख रहे हैं कि यूजर हैं, कुछ यूजर जो पास में हैं, अच्छे सिग्नल स्ट्रेंथ में हैं, और कुछ यूजर जो है वो पुअर सिग्नल स्ट्रेंथ में हैं, मतलब वो सेल एज पे हैं कुछ यूजर। तो जो अच्छे सिग्नल स्ट्रेंथ में है तो उनका साइनार जो है, जो कि हम जानते हैं कि एआरएफसीएन दोनों में सेम यूज हो रहा है, दोनों में सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं। तो इस दूसरे वाले इनोड बी की वजह से इंटरफेरेंस यहाँ क्रिएट होगा, लेकिन वो इतना नहीं क्रिएट होगा कि हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ मेरा सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा है। तो क्योंकि साइन आर इज इक्वल टू एस अपॉन आई प्लस एन होता है, तो अगर सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छा है तो मेरा साइन आर अच्छा रहेगा। लेकिन जो मेरे यूवी जो है सेल एज पे है, मतलब पुअर सिग्नल स्ट्रेंथ में है, तो ऑलरेडी मेरा सिग्नल स्ट्रेंथ एस कम है। तो अगर थोड़ा भी नॉइज या इंटरफेरेंस होगा तो साइन आर काफ़ी मेरा खराब हो जाएगा, और मेरा थ्रूपुट और ये सारी चीज़ें जो है मेरी डिग्रेड हो जाएंगी, मेरी ड्रॉप भी हो सकती है अगर कॉल चल रही है तो इस चीज़ को हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो इस चीज़ को जो इम्प्रूव कर रहा है वो टेक्निक जो कहला रहा है वो इंटर सेल इंटरफेरेंस कोऑर्डिनेशन है। मींस आपस के सेल में जो इंटरफेरेंस हो रहा है सेम फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो उस टेक्निक को बोल रहे हैं इंटर सेल इंटरफेरेंस कोऑर्डिनेशन। और इशू आता है कि जहाँ पे एक लो पावर एक हाई पावर है, हाई पावर वाला जो है लो मान लेते हैं, लो पावर है तो लो पावर वाले को ज़्यादा इंटरफेयर करता है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? जैसे इन दो सेल को मेन दिक्कत हो रही है, तो हमको मैनेज करना है कि इन दो सेल में ऐसा कोऑर्डिनेशन हो जाए कि इंटरफेरेंस मेरा कम फील करें ये दोनों सेल जो है। तो उसके लिए इस टेक्निक में क्या होता है कि साइनार को ये कम करता है, रिड्यूस करता है, इंटरफेरेंस जो है कम करके जो है ये साइनार को इम्प्रूव करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो अवेलेबल रिसोर्स है वो मेरे कम हो जाते हैं। वो क्यों कम हो जाते हैं वो हम आगे देखेंगे। दूसरी चीज़ की जो आईसीआईसी है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन दोनों में वर्क करेगा। स्टार्टिंग में जो रिलीज 8 और 9 में थे उसमें हम जो है इस टेक्निक को जो यूज कर रहे थे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एडजस्टमेंट करके जो है साइनार को इम्प्रूव कर रहे थे। रिलीज 10 में फिर टाइम डोमेन का भी हम यूज किए। इसमें क्या होता है कि सोर्स जो इनोड बी है वो अपने नेबरिंग इनोड बी को लोड इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू जो है जो X2 इंटरफेस में आपस में कनेक्ट होंगे। जैसे ये दोनों मेरे हैं तो ये आपस में X2 इंटरफेस में इनके बीच प्रेजेंट होगा कि ये दोनों सेल आपस में ये बात कर सकते हैं, ये मैसेज इनको भेज सकते हैं, ये इनको भेज सकते हैं, अपना अपना लोड इन्फॉर्मेशन मैसेज एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। तो लोड इन्फॉर्मेशन मैसेज को शेयर करेंगे, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होगा। तो जो लोड इन्फॉर्मेशन मैसेज होगा उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा? तो लोड इन्फॉर्मेशन मैसेज में पहला रहेगा सेल आईडी रहेगा, जो सोर्स मैसेज भेज रहा है, जो भी सोर्स सेल मैसेज भेज रहा है उसमें जितने भी सेल हैं जो है वो उन सेल का इन्फॉर्मेशन देगा। दूसरा चीज देगा अपलिंक इंटरफेरेंस ओवरलोड इंडिकेशन, फिर अपलिंक हाई इंटरफेरेंस इंडिकेशन, फिर आरएनटीपी रिलेटिव नैरो बैंड ट्रांसमिट पावर। ये तीनों पैरामीटर जो है ये फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए यूज हो रहे हैं। फिर एबीएस इंफॉर्मेशन और इन्वोक इंडिकेशन, ये टाइम डोमेन में यूज हो रहा है, आईसीआईसी को टाइम डोमेन में यूज करने के लिए। तो इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें दो चीज़ है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे यूज कर रहे हैं देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जैसे मेरा सेम ईआरएफसेन पे दोनों सेल हैं, ईआरएफसेन 464 पीसीआई यहाँ डिफरेंट है, 34 और 37 है, मतलब डिफरेंट सेल है। तो लोड इन्फॉर्मेशन मैसेज में अगर हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सेंड कर देंगे तो उसमें क्या करेगा कि जो सोर्स है वो अपर हाफ जो है यूज करेगा। मान लेते हैं ये 1.4 मेगाहर्ट्ज में 6 रिसोर्स ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर के तीनों रिसोर्स ब्लॉक जो है ये इनोड बी वन यूज कर लेगा,
और इन्फॉर्मेशन उसको शेयर कर देगा। तो जो इनोड बी 2 है, दूसरा सेल जो है, वो लोअर के आपके 3 रिसोर्स ब्लॉक यूज करेगा। यहाँ दिखा रखे हैं कि एक सब फ्रेम है, एक सब फ्रेम में 2 स्लॉट हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 रिसोर्स ब्लॉक टोटल हैं। 6 रिसोर्स ब्लॉक में 3 ऊपर वाले इनोड बी 1 यूज कर ले रहा है, और दूसरे जो है नीचे वाले जो 3 इनोड रिसोर्स ब्लॉक हैं वो इनोड बी 2 यूज कर ले रहा है। तो सेम एरप्शन पे भी जो है, जो सेल एज पे मेरे यूजर होंगे उनको कोई भी दिक्कत, इंटरफेरेंस फील नहीं होगा। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। दूसरा, जैसा कोई बोले कि टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन में क्या करेगा कि इनोड बी 1 जो है वो स्टार्टिंग का मतलब एक सब फ्रेम पहला यूज कर ले रहा है, और बाकी जो है फिर दूसरा वाला क्या है, सेकंड सब फ्रेम यूज कर रहा है, पहला छोड़ दे रहा है। मतलब ये ब्लैंक सब फ्रेम जा रहा है, ऑलमोस्ट ब्लैंक सब फ्रेम, जिसको हम बोलते हैं एबीएस जो है। तो एबीएस का यूज जो है टाइम डोमेन में होगा। तो इस तरह भी देख रहे हैं कि फिर इंटरफेरेंस दोनों जो मेरे यूजर हैं जो हैं, जो सेल एज पे हैं, उनको मेरा इंटरफेरेंस यूज नहीं होगा, क्योंकि सब फ्रेम ये इसका ये ब्लैंक सब फ्रेम है, इसमें ये कोई डेटा नहीं भेज रहा है। और इनोड बी 2 जो है ये फर्स्ट वाले सब फ्रेम में कोई डेटा नहीं भेज रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है एबीएस की इंफॉर्मेशन वो लोड इंफॉर्मेशन मैसेज में सेंड कर दी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों इनोड बी जो है टाइम डोमेन में एडजस्ट कर लेते हैं और इंटरफेरेंस मेरा रिमूव हो जाता है। अब इसमें जब बात कर रहे थे कि इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो लोड इंफॉर्मेशन मैसेज रहता है, तो अपलिंक इंटरफेरेंस ओवरलोड इंडिकेशन ये क्या बताता है? ये बताता है कि कौन जो मैसेज भेज रहा है सोर्स इनोड बी, वो इंफॉर्मेशन देता है कि जो रिसोर्स ब्लॉक पे वो जो है इंटरफेरेंस एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। जो जितना भी उसके पास रिसोर्स ब्लॉक है जिसपे जो है वो हाई इंटरफेरेंस जो है फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन वो नेबरिंग को प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है अपलिंक हाई इंटरफेरेंस इंडिकेशन, ये क्या बता रहा है? ये इंडिकेट करता है कि सोर्स जो सेल है जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है वो बता रहा है कि वो कौन कौन सा फ्यूचर में रिसोर्स ब्लॉक यूज करने वाला है। तो नेबरिंग को ये भी पता चल गया कि वो कौन कौन सा यूज करने वाला है, तो वो आगे उस हिसाब से फिर यूज करेगा। तो इससे भी मेरा इंटरफेरेंस मिनिमाइज हो जाएगा। आरएनटीपी, रिलेटिव नैरो बैंड ट्रांसमिट पावर, ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि कौन कौन से रिसोर्स ब्लॉक जो है रिलेटिवली हाई पावर यूज कर रहे हैं। तो नेबरिंग को ये भी पता चल गया, तो वो उसके हिसाब से अपना रिसोर्स ब्लॉक का प्लान करेगा कि किस में उसको इन्फॉर्मेशन सेंड करना है, किस में नहीं करना है। तो ये तीनों जो है बोले कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए वर्क कर रहे हैं। अब एबीएस इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट ब्लैंक सब फ्रेम मीन्स ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा सब फ्रेम वो एज ए एबीएस यूज करेगा, मतलब उसमें वो कोई डेटा सेंड नहीं करेगा। तो जिसमें वो डेटा सेंड नहीं करेगा तो उसमें इनोड बी 2 यूज कर लेगा। तो ये देख रहे हैं कि एबीएस इंफॉर्मेशन ये टाइम डोमेन में है, क्योंकि ये सब फ्रेम का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन कौन से सब फ्रेम में यूज करेगा, कौन कौन सा नहीं करेगा। टाइम में एडजस्टमेंट कर ले रहा है कि कुछ टाइम पे वो सेंड करेगा डेटा, कुछ टाइम पे वो सेंड करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिसोर्स का वेस्टेज होता है, लेकिन ओवरऑल नेटवर्क परफॉर्मेंस मेरा अच्छा होगा। ये जो मेरा सोर्स सेल है जो लोड इंफॉर्मेशन मैसेज शेयर कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है एबीएस मैसेज के लिए अपने नेबर सेल से। तो ये था मेरा आईसीआईसी इंटर सेल इंटरफेरेंस कोऑर्डिनेशन जो एलटी नेटवर्क में यूज होता है। थैंक यू।